आज के वीडियो में हम देखेंगे व्यावसायिक प्रबंध के अंतर्गत अभिप्रेरण से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरण के संदर्भ में सही नहीं है। अभिप्रेरण एक प्रक्रिया है, ये सही है। यह लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देशित करता है, यह भी सही है। यह इच्छा शक्ति जगाता है, यह भी सही है। और इसका क्षेत्र सीमित है, यह जो है आपका गलत है। तो इस हिसाब से जो एक होगा, एक का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है अभिप्रेरण के उद्देश्य क्या है। तो अभिप्रेरण के उद्देश्य में ए है उच्च मनोबल, बी उच्च उत्पादकता, उसके बाद में सी है अच्छे औद्योगिक संबंध और डी है उपरोक्त सभी। तो अभिप्रेरण के उद्देश्य में ये सभी आ जाते हैं, उपरोक्त सभी, उच्च मनोबल, उच्च उत्पादकता, अच्छे औद्योगिक संबंध। तो इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये होगा आपका डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मैग्रेगर का एक्स और वाई का सिद्धांत अभिप्रेरण का सिद्धांत है। मैस्लो का आवश्यकताओं के क्रमबद्धता का सिद्धांत भी अभिप्रेरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ब्रूम का अभिप्रेरण का सिद्धांत, ये भी अभिप्रेरण के ही सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लेकिन एल्टन मेयो का मानवतावादी दृष्टिकोण, ये जो है अभिप्रेरण के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए आपका इनमें से कौन सा अभिप्रेरण का सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आंसर आपका ये डी होगा, यानी 3 का डी। अब चलते हैं 4 में। मैग्रेगर के एक्स और वाई के सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही है। तो ये ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये गलत है। बी, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए ये सही है। जबकि जो सी है, ये है कि मानवीय व्यवहार के प्रतिकूल है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से 4 का ए भी गलत है, 4 का सी भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। तो जो ऑप्शन है मैग्रेगर के एक्स और वाई सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसका जो होगा 4 का, आपका 4 का जो होगा ये आ जाएगा आप ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत किसने दिया है। तो आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 5 ब्रूम ने भी नहीं दिया है, मैस्लो ने दिया है। ठीक है, बाकी हर्ज़बर्ग और मैग्रेगर ये दोनों नहीं होंगे। तो 5 का जो होगा, ये 5 का आंसर होगा मैस्लो ने जो है आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है मैस्लो के अनुसार मानवीय आवश्यकता का क्रम क्या है। तो मानवीय आवश्यकता का क्रम है, पहला है सुरक्षा, दूसरा है जीवन निर्वाह, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता और चौथा है मान सम्मान। तो इसका क्रम हम निर्धारित करके यहाँ पे लिख देते हैं। 6 का जो आंसर होगा ये होगा, सबसे पहले कि मैस्लो के मानवीय आवश्यकता का जो क्रम है उसमें पहला होता है जीवन निर्वाह यानी बी, उसके बाद में होता है उसकी सुरक्षा ए, उसके बाद में आता है उसकी सामाजिक आवश्यकता और उसके बाद में आता है आपका मान सम्मान की आवश्यकता। तो यही उसका मैस्लो के अनुसार मानवीय आवश्यकता का क्रम होगा, बी ए सी डी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, मैंने लिखा ही नहीं है, छूट गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हर्ज़बर्ग का अभिप्रेरण आरोग्य सिद्धांत के घटक कौन कौन से हैं।
तो ए आरोग्य घटक, बी अभिप्रेरण घटक, सी ए या बी दोनों में से कोई एक और डी ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये ए और बी दोनों होगा, यानी कि 7 का आपका जो आंसर होगा ये डी होगा। अब चलिए 8 के बारे में। अभिप्रेरण की प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, ये अभिप्रेरण की प्रत्याशा का सिद्धांत तो मैकग्रेगर ने नहीं दिया है, एल्टन मेयो ने भी नहीं दिया है, ब्रूम ने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ये आपका ब्रूम होगा, 8 का सी। अब अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरण के घटक कौन कौन से होते हैं? कौन सा है? मौद्रिक है, अमौद्रिक है, ए और बी दोनों है। तो इसका आंसर जो होगा ये ए और बी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 का जो आंसर होगा ये 9 का होगा आपका सी, यानी अभिप्रेरण के घटक में मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों घटक आते हैं, यानी ए और बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरण है या प्रेरणा है? तो इसमें चलते हैं तो पेंशन तो वित्तीय है, बोनस भी वित्तीय है, श्रमिकों का प्रबंध में भाग लेना यही जो है आपका अवित्तीय है, और उत्पादन बोनस यह भी वित्तीय है। तो आंसर जो होगा आपका ये इसका सी होगा, यानी 10 का सी। चलिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करें और आगे की ओर इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।